कौन होगा टी20 वर्ल्ड कप का सुल्तान, जनूबी अफ्रीका या हिंदुस्तान? टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की धुआंधार बैटिंग जारी। इब्तदाई खिलाड़ी आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाज संभल गए। भारत और जनूबी अफ्रीका ने विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखा। दोनों टीमों में कोई तब्दीली नहीं की गई। भारत 10 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है। जनूबी अफ्रीका ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। वेस्ट इंडीज में जारी मेगा इवेंट में दोनों टीमें अब तक नाकाबिले शिकस्त रही हैं। दहशतगर्द सरहद पार से आकर हम पर हमला करें और जवाब में हम इन्हें केक और पेस्ट्री खिलाएं, ये मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा हजाज सिबाज में इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए पूरा BBC को इंटरव्यू में बोली कि ऑपरेशन फौज की नहीं, हमारी ज़रूरत है। अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में पहले भी कार्रवाइयाँ की, ज़रूरत पड़ी तो अब भी करेंगे। चीन का ऑपरेशन पर दबाव नहीं बल्कि सरमायाकारी दोबारा शुरू करने पर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन लेने से हिचकिचाती रही क्योंकि वो इनके इत्तेहादी थे। एस्टेब्लिशमेंट को सियासी जमातों के मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं। बानी PTI की रिहाई से हमारे लिए भी कोई खतरा नहीं। है कि इस तरह के रेजोल्यूशंस मनूवर करके पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम जो तरक्की की तरफ गामजन है उनको रोक सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। चाहते हैं अमेरिका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत ना करे। हम किसी भी मुल्क से ख़राब ताल्लुकात नहीं चाहते। मखसूस जमात ने अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराई। रहनुमा नून लीग शाइस्ता परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है, ये लोग इसे रोकना चाहते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा अब ढोंग रचा रहे हैं, हमें अमरीकी करारदाद का इल्म ही नहीं। एक जमात डिजिटल दहशत गर्दी पर तुली हुई है। बताएं कि वहाँ पे रेजोल्यूशन लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में काम करती हैं। इस तमाम तर प्रोसीजर को नवंबर 2023 से शुरू किया हुआ था इस रेजोल्यूशन को, और ये अभी जाके पास हुई है। इनके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं। इनके जो फंडर्स बैठे हैं वो इनका ताना बाना जाके उन ज़ायनिस्ट फंडर्स के साथ जाके मिलता है। ये जो अंदाज है ये तो दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं, हम उसके लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर इस किस्म के जंगी जो फैसले होंगे फिर वो इसी तरह ही होंगे कि हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हुकूमत अंधी होकर फैसले कर रही है। इनका अंदाज दो ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुक की अलामत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती फैसले पर फट पड़े, कहा कि बेहतर ताल्लुकात के लिए बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है, ये सोचने की ज़रूरत है। ऐसे फैसलों से खत्ते में हमारा कोई दोस्त बाकी नहीं रहेगा। US के खिलाफ जो इन्होंने करारदाद पेश की, 368 मेंबर्स ने उसको दोनों अतराफ से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने पास किया। US गवर्नमेंट ने जिस वक्त डोनाल्ड लू के जरिए साइफर के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की थी और फॉरेन ऑफिस ने डिमार्च दिया था उस पे, उस वक्त का वाकया इनको क्यों नहीं याद आता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत से अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ करारदाद के निकात मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। बोले अमरीका के 365 के ऐवान ने मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की। याद दिलाऊं कि जब अमरीका ने साइफर के जरिए पाकिस्तान में मुदाखलत की तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे। तहरीके इंसाफ की इस वक्त की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तहरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेड स्पोक्स पर्सन हैं और ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तहरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। हामिद खान और रऊफ हसन जैसे लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाई जाती अपोजिशन ठीक नहीं हो सकती। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, का इस्तेहकामी ऑपरेशन शुरू होने से पहले मुतनाज़ा हो गया। बानी PTI की रिहाई के बगैर जमहूरियत बहाल नहीं हो सकती।
बजट में अवाम की कमर तोड़कर भी IMF को करार न आया। एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। बजट में भारी टैक्सेस और दीगर इकदाम को नाकाफी करार दे दिए। कहा बिजली और गैस के रेट भी फौरी बढ़ाना होंगे। नेफ्रा के फैसलों पर 1 जुलाई से ही अमल दरामद किया जाए। गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। नया बजट मंजूर। महंगाई के मारे अवाम का 1 जुलाई से एक और इम्तहान। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फोन और बैरून मुल्क सफर महंगा। मैदा सस्ता होने के बावजूद महंगी डबल रोटी, बंद पापे, शीमाल समेत बेकरी मसनूआत भी मजीद महंगी होंगी। जो शानदार मुरब्बे, माजून समेत देसी अद्वियात भी अवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी। होम्योपैथिक अद्वियात, प्लॉट, रिहाइश और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगेगा। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियां, पोटी और मवेशियों की खुराक भी महंगी होंगी। IMF ने बजट बनाकर हुकूमत से मंजूर करवाया। बिजली की कीमत में दोबारा इजाफा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान के बजट और IMF से मुताल्लिक अफवाहें बेबुनियाद और झूठी हैं। सेनेटर फैसल बावदा का ट्वीट में रद्द अमल। कहा कि इस प्रोपेगेंडा और मन घड़त अफवाहों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इंतशारी टोले और इससे जुड़े मनसूबा साज और सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा पेट्रोलियम मसनूआत लेवी में 1 जुलाई से इजाफा नहीं हो रहा, ना ही ऐसा कोई फ़ैसला हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना था हुकूमत अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहती, महंगाई में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। स्पीकर के पास जाके उनके पे हमले किए थे। देखिए इस तरह नहीं चलेगा, हम नहीं झुकेंगे। हमारे 11 MPs को इन्होंने गलत सस्पेंड किया है और जब तक हमारे MPs अंदर नहीं जाएंगे हम इधर अपना बाहर असेंबलियां लगाएंगे। सुन्नी तहत के मुअत्तल अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर धरना। गेट पर ही इजलास कर लिया अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बछड़। स्पीकर के रवैये पर शदीद बरहम। कहा स्पीकर पंजाब असम्बली पार्टी बन चुके हैं, अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। आप 11 नहीं पूरे 107 अरकान मुअत्तल कर दें, फर्क नहीं पड़ेगा। जवाब में स्पीकर ने 11 अरकान की मुअत्तली पर रूलिंग जारी कर दी। बोले कि हुल्लड़बाजी और गालियां बर्दाश्त नहीं होंगी। पंजाब असम्बली का माहौल किसी सूरत खराब नहीं करने देंगे। एथिक्स कमेटी बना रहा हूं जो देखेगी कि किस रुकन ने बदतमीजी की। गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी के अंदर पाकिस्तान की तारीख का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और वो है कि उन्होंने सबसे लंबी तकरीर की है। और वो तकरीर सिर्फ बातें नहीं थी, वो तकरीर वो काम थे जो उन्होंने 100 दिन के अंदर किए हैं। ये भी उन्होंने शॉर्ट किया और उन्होंने ये बताया है कि गुंडागर्दी हो, बदतमीजी हो, गाली गलोच हो, हुल्लड़बाजी हो, ये काम करने से नहीं रोक सकती चीफ मिनिस्टर साहबा को। अपोजिशन ने गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी का नया रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया कि गुंडागर्दी हमें काम करने से नहीं रोक सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज आटा और सब्जियां सस्ती हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अभी तक कोई छुट्टी नहीं की। बिलाल यासीन बोले अब बस कर दें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, आवाम को ज़रूरी अशिया सस्ती मिल रही हैं। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकालकर वोटर को बुनियादी हक से महरूम किया गया। ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं, असल स्टेक होल्डर वोटर के आईनी हुकूक का केस है। जैसे अथनमिनुल्लाह का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इसमें इजाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह हुई। फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया।
गरीब आदमी को तंग न किया जाए, हुकूमत स्टॉल खुद लगा कर दे। नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरी तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। मॉल रोड पर मरी के कुदरती मनाजिर में हाइल बुलंद होटल और बिल्डिंग हटाने, गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदार हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। इजलास में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा, मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका, अवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 5 SOP जारी कर दिए। ATC के जजेस को अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से कहा कि IB और ISI समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसियों को हिदायत जारी करें कि मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या इनके अमले को अप्रोच न करें। Logical Islamic point of view, it is prohibited because a punishment for that has been prescribed in the Holy Quran and you cannot exceed her. I'll just begin with the positives of that there are in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and I quote from the Constitution, and it says, "Steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life." कुरान का पहला लफ्ज़ इकरा है जो मर्द व ख़वातीन में तफरीक नहीं करता। हमारे मुल्क में ख़वातीन को विरासत का हक़ ना मिलना एक अहम मसला है। इस्लामाबाद में इंसाफ की रसाई सब के लिए उन्वान से सिंपोजियम। चीफ जस्टिस का खिताब। कहा, इस्लाम में ख़वातीन की किरदार कशी काबिल सज़ा जुर्म है। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं। ज़िना साबित करने के लिए 4 गवाहान की शर्त लाजिम है। यहाँ ये शर्त पूरी किए बगैर ही औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। कराची में कयामत खेज गर्मी 1000 से ज्यादा शहरियों की जान ले गई। 10 रोज में 1087 अफराद हीट स्ट्रोक से हलाक। केदी फाउंडेशन के मुताबिक रोजाना 100 से ज्यादा अफराद शदीद गर्मी और हब्स के बारिश मरने लगे। कराची में दर्जा हरारत 36 और शिद्दत 45 डिग्री महसूस की गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुशचंद मकामात पर बारिश का इम्कान। हो जाता आसानी से जब हम फेडरल गवर्नमेंट में होते और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होते। कल इनको सख्ती से हिदायत की गई कि आपने रात को लोगों को सुकून से सोने दें। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। कराची वाले बिल भरने से कासिर हैं। विफाक में हमारी हुकूमत होती तो 300 यूनिट बिजली फराहम करते। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। कहा, पानी समेत 3 मनसूबे विफाक से मंजूर करा लिए हैं कि इलेक्ट्रिक को तनबीह की है कि रात को 10 बजे के बाद बिजली बंद न करें और अगर मसाइल हल ना हुए तो सख्त एक्शन होगा। कि इलेक्ट्रिक हेस्को और सेस्को ने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कराची और हैदराबाद समेत कई शहरों में सोलर पार्क्स बनाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में मॉडल सोलर स्टेशन बनाएंगे। 2029 में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। कितने लोग हमारे सिर्फ ये लोड शेडिंग की वजह से, और जब बिल की बारी आती है तो बिल तो ऐसे आते हैं जैसे कि हमारे यहाँ AC चल रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट होती नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। बिल इतने भेज दिए हैं, बहुत ज्यादा। 1.5 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है। पूरी रात पूरा दिन ये तमाशा लगा रहता है। पूरी रात पूरा दिन लाइट ही नहीं होती है। लाइट की वजह से तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। कराची में गर्मी और हब्स के साथ तवील लोड शेडिंग। औरंगी टाउन बल्दिया के माड़ी लियारी मच्छर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में 14 घंटे की बिजली की बंद है। सुरजानी, न्यू कराची, बफर जोन और नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बिजली बंद। कराची के शहरी बेहाल, बिजली नहीं आती और पानी खत्म हो जाता है कि इलेक्ट्रिक को कोई लगाम डालने वाला नहीं। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों का सब्र खत्म हो गया। एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए।
के इलेक्ट्रिक ने अपनी नाअहली का मलबा अवाम पर गिरा दिए। शहर में 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक जुलाई 2023 से अब तक पावर यूटिलिटी ने बिजली चोरी के खिलाफ 3000 ऑपरेशंस किए। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली 3 लाख किलोग्राम तारें जब्त की गईं। लाइन लॉसेस की वजह से इन इलाकों में लोड शेडिंग का सामना होता है। मौजूदा मौशी हालात के बायस सार्फिन की अदायगी की इस्तात मुतासिर हुई है। याकुम मुहर्रमुल हराम से आशूरा तक सिंध और पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज होगी बगैर परमिट रैली। जल से जुलूस मजालिस, ड्रोन कैमरे और असले की नुमाइश पर पाबंदी होगी। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को कराची और लाहौर में डबल सवारी बंद। 12 साल से कम उम्र बच्चों, खवातीन, बुजुर्ग और सहाफ़ी मुस्तस्ना होंगे। पंजाब में फौज और रेंजर्स भी तैनात होगी। खिलाफ कानून लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। गली के अंदर ना तो ये 3 लड़के थे, हम भी 3 थे। मेरे साथ जो 2 थे वो भाग गए, मैं अकेला था। मैंने इनसे मोबाइल मांगा, मैंने इनको मोबाइल नहीं दिया, मैं उतर के पीछे फरार हो गया अपना मोबाइल बचाने के लिए। जब तीसरा वाला बंदा इनको बोलता है कि इनसे बाइक छीनो, मैंने उसको दबोचा, पूरी कोशिश से उसको दबोचने के बाद मैंने उसको गिराया नीचे। हमेशा के लिए यही हो गया है कि वो 2 मिनट के लिए आते हैं, किसी को मारते हैं और चले जाते हैं। कराची में आए रोज़ डकैती की वारदातें। पुलिस की मुजरिमाना खामोशी के बाद शहरी खुद डाकुओं से लड़ने पर मजबूर हैं। ऐसा ही वाक़या नॉर्थ कराची सेक्टर 5L में पेश आया, जहां निहत्ते बहादुर नौजवान ने डाकुओं को दबोच लिया। मुलजिमान असलहा और मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। नौजवान हमदान का कहना है कि आए रोज़ की वारदातों से तंग आ गए हैं। कोयटा में MP लियाकत लड़ी के भतीजे का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद, चोरी और सीना जोरी के लोकन असम्बली लियाकत लड़ी वाक़े पर बरहम असम्बली से वॉकआउट कहा। हम दहशतगर्द नहीं, पूरे शहर की पुलिस ने हमारे घर छापा मारा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, सब कुछ सामने आएगा। दानिश लहरी ने अपनी गाड़ी पर MP की नेम प्लेट लगा रखी थी। जब ट्रैफिक एहलकार ने उसे रोका तो उसने एहलकार को मारना शुरू कर दिया। सांगड़ में बदअमनी की इंतहा, मुखालफिन की फायरिंग से मशहूर सियासतदान खुदाबख्श गार्ड समेत जाँ बहक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार का नोटिस। SSP सांगड़ से रिपोर्ट तलब कर ली। कत्ल में मुलव्विस सोहबत मरी और गुल मोहम्मद मरी गिरफ्तार। दोनों की नमाज जनाजा अदा तदफीन कर दी गई। ईरान के सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल ना कर सका। दोबारा वोटिंग कराने का फैसला। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में 5 जुलाई को सदारती इंतखाबात दोबारा होंगे। अब तक 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा वोट गिने जा चुके। मसूद पेशेकियान ने 82 लाख, सईद जलीली ने 72 लाख वोट हासिल किए। मोहम्मद बाकिर के 27 लाख, जबकि मोहम्मदी के 1,58,000 वोट हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के उर्स की तक़रीबात ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। ग़ज़ा के शहर साबरा में इसराइली बमबारी से 4 अफराद शहीद। मस्जिद के करीब इसराइली बमबारी में 2 शहीद। शुजाइयत से 60,000 फ़लस्तीनियों ने अपना घर बाहर छोड़ दिया। इसराइली बमबारी ने ग़ज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। लोग तबाहशुदा इमारतों की दीवारों के साए और टेंट में रहने पर मजबूर। ग़ज़ा में जारी बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,834 से तजावुज़ कर गई। 86,850 से ज़ायद ज़ख्मी। जिंदा रहना नहीं चाहता, बाहर जाकर बहुत कुछ कर सकता था, नहीं गया। दिल दुखा हुआ है, बीमार हूँ, मरने की दुआ करने लगा हूँ। सीनियर अदाकार राशिद महमूद 45,000 का बिजली का बिल देखकर फट पड़े। अरबाब इख्तियार को खरी खरी सुनाते हुए आप दीदा हो गए।
और माजी से फरार की कोशिश ने नई मुश्किल खड़ी कर दी। टिम्बर माफिया के चुंगल में फंसे शख्स की कहानी, एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी। क्लियर कट का ट्रेलर जारी, फिल्म 19 जुलाई को रिलीज होगी। कराची में शाह फैसल कॉलोनी और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहर में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। तुरबत का पारा 50 डिग्री को छू गया। मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया। जैकोबाद में 49, लाड़काना में 39, लाहौर और पेशावर में 37, गर्मी 42 डिग्री तक महसूस की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।